जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले भी आप मेरे चैनल पे बाबा को देख चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि यूपी कुशीनगर से दंड करते हुए ये बाबा बैद्यनाथ गए थे। तो जाने के वक़्त हम लोग से कुछ सेवा स्वीकार किए थे और जब वहाँ पे जल 27 तारीख को चढ़ा दिए बाबा पे, तो उसके बाद फिर इनका कॉल आया, इनका कृपा हुआ और फिर इधर से गुज़र रहे हैं। तो बड़ी अनुकंपा से बाबा हम लोग के लिए रुके आशीर्वाद देने के लिए। जैसे राम जी रिटर्न जब आ रहे थे लड़ाई करके, युद्ध करके, तो हर जगह जहाँ-जहाँ रुके थे, उसी भावना से रुक कर बाबा हम लोग पे कृपा बरसा रहे हैं। और आइए जानते हैं कि इनका इधर का जो सफ़र रहा, आध्यात्मिक सफ़र, कुछ आध्यात्मिक अनुभव आप तक कोशिश करेंगे कि बाबा तो ऐसे बहुत कम बोलते हैं और चीज़ों को बहुत कम खोलते हैं लोगों के बीच में। लेकिन कोशिश करेंगे महादेव के कृपा से ही अपने आध्यात्मिक सफ़र को कुछ बताइए, ताकि ऐसे होते हैं ना बहुत सारे भक्त, जिनके अंदर भक्ति आता है, वो चाहते हैं वो भी भक्ति में डूबे, लेकिन कुछ अंधविश्वास, कुछ गलत चीज़ें उनके आस-पास गलत चीज़ें ही हैं, तो उनको विश्वास नहीं बन पाता है कि यदि मैं इतना भक्ति इस तरह से मैं डूब जाऊँ तो क्या मुझे फ़ायदा है या फिर क्या मुझे घाटा है? क्योंकि लो आस-पास उनको सही साधु संत से मिलने का मौका नहीं मिलता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से आप कोशिश कीजिए कि आप इसमें गए और वहाँ इतना दूर से आप बाबा के पास गए पैदल, डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत सारे रास्ता है, हर तरह के लोग हैं, लेकिन सारे सफ़र को आपने अनुभव किया महादेव की कृपा से। जो आध्यात्मिक सफ़र है, महादेव आपके हाथ को पकड़े और वहाँ तक लेकर गए। भक्तों को शेयर कीजिए थोड़ा-सा, अनुग्रह करके अपने दिल की बात, जो लोग जाने कि हाँ, महादेव हैं, तभी तो इनके साथ ऐसा-ऐसा चमत्कार हुआ। तो सबसे पहले तो आप आशीर्वाद जय जय बाबा। दीजिए और भक्त लोग भी दोबारा जो देखेंगे उनको भी आशीर्वाद दीजिए। इसलिए वो भी ये बात जी हरि का भजन कीर्तन करे, जी, ईश्वर का बात जी। जी। वैसे मैं दोस्त बता दूँ कि बाबा जहाँ रुके हुए हैं, तो वहाँ तो एक मकान है और इनके एक और सेवक हैं। हम इनको लेकर आए हैं मठ पे। हमारे आस-पास में एक मठ है। जैसे आप पीछे का दृश्य आपको दिख रहा होगा, मंदिर भी ठाकुर जी का दिख रहा होगा। बड़ा ही शांत जगह है। तो यहाँ बैठकर हम लोग सत्संग करेंगे इनके साथ। तो आइए। जी, तो भगवान के रास्ते पर जी, जी। तो ये ईश्वर के रास्ते पर चलने पर जी, लाभ हानि नहीं देखा जाता है। जी, मृत्यु और जीना ये भी नहीं देखा जाता है। जी, एक निष्ठ भाव से जी, उस रास्ते पर जी, चलना, जी, तत्पर चलते रहना, चलते-चलते वो जी, आदमी शिखर तक पहुँच सकता है। जी, कोशिश करें। जी। तो बाबा आप जो इधर से गए, वो कुछ गुस्सा कर रहे थे क्या? उनको अच्छा नहीं लगता होगा तो इसी बात अ, है जो तो जैसे आप यहाँ से गए ना, तो जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ महादेव का, जैसे बहुत सारे लोग नर्मदा मैया का जो परिक्रमा करते हैं, हुँ, तो उनका कुछ अनुभव होता है, तो वो अनुभव थोड़ा भक्तों को बताइए वो तो जो। अनुभव अपनी-अपनी अनुभव अलग-अलग होती है। जी, जिस भाव से जो अनुभव करता है, ठीक उसी भाव से उसको अनुभव होता है। जी, 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 तो ये आध्यात्मिक रास्ते पर अनुभव करने से जी, ये अनुभव तो अनेक प्रकार के होते हैं। जी, जी, आपका अनुभव कुछ और होगा, जी, हमारा अनुभव कुछ होगा, तीसरे जी, का जी, अनुभव कुछ होता है। जी, 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 तो इनकी बातों जी अनुभव की अनेक प्रकार की बातों जी जी। है। जो जैसा अनुभव करता है वैसे उसको तो महसूस कुछ हो आप जाता है। शेयर कीजिए ना महादेव का जो आप। महादेव की तो कृपा तो उनकी कृपा तो कहो तो बहुत दयालु है। जी, वो पूरे लोक में उनकी बातों जी दया दृष्टि आज से नहीं, जी। ये हमारे सनातन धर्मों से आ रहा है। नहीं, उन्हीं का जैसे एक होता है ना कि जैसे जो नर्मदा परिक्रमा करते हैं, तो बहुत सारे लोग किए हैं तो अपना अनुभव बताते हैं कि साक्षात माता अनेक रूप में बदल कर बूढ़ा में किसी मनुष्य का रूप लेकर किसी रूप में उनका मदद करने आते हैं, उनको साक्षात अनुभव होता है कि माता ही थी। उसी प्रकार से महादेव का वो कोई ऐसा हाँ, आपको। हाँ। वो महादेव की तो अनेक अनेक रूप है, उनकी तो रूप का कौन वर्णन कर सकता है? किस जी, रूप में वो किसको मदद कब कर सकता है? अब तो तो वो तो उनकी आप अनुभव किए होइएगा ना कि हाँ, ये महादेव ही शायद होंगे।
नहीं तो उनकी कृपा से तो आदमी यात्रा सफल कर जी, लिया है। जी, वो किस रूप में आकर के वह आते थे, सहयोग करते थे, जी, जी, जी। वो तो सब उनकी कृपा है। उनकी अच्छा, कृपा से आदमी पग-पग आगे बढ़ता चला गया। अच्छा। हुँ। यहाँ मुज़फ़्फ़रपुर के बाद आप कौन-कौन सा जगह क्रॉस किए ज़रा बताइए? मुज़फ्फरपुर के बाद से अब तो मुज़फ्फरपुर पार होने के बाद से जी। वो जो एक राम दयालु मार्ग खुलता है ना, नहीं, रामदयालु तो ठीक है, रामदयालु के बाद आप जो आगे बढ़ते गए। बढ़ते गए तो वो तो हम वहाँ से बरौनी का रूट पकड़े, जी। जो हाईवे जाता है, जी, जी, जी। उसी रूट से बात समझी। बहुत सी मार्केट पड़ी, गाँव पड़े, जी, उसी मार्केट से होते हुए जी, बरौनी गए जी, और बरौनी से सुल्तानगंज का रूट पकड़ कर के जी, वहाँ से सुल्तानगंज के सफ़र मैंने किया। जी। सुल्तानगंज। हाँ, 31 तारीख को हाँ, हम सुल्तानगंज बाथरूम जी पहुँच गए। जी। और तो फिर इसी महीने में पहली तारीख को जी, जी, जी। हम वहाँ से जल उठा करके सुल्तानगंज से। हाँ, हाँ, अच्छा। 26 तारीख को बातन जी तो फिर मैंने वहाँ वहाँ से जब आप चले सुल्तानगंज से तो कौन-कौन सा जगह आया? सुल्तानगंज से चले तो रास्ते में रामपुर पड़ा, तारापुर चला। जी, रोटेशन तो वहाँ का पहले के जो मार्ग था अब कच्ची जी, मार्ग जी, बन गए हैं। जी, मार्केट से अलग-अलग वो रास्ता जा रहा है लेकिन बहुत सुंदर रास्ता है। जी, दोनों तरफ इतने सुहावने वृक्ष सरकार ने वहाँ का लगाया है, जी, जी, देख कर के बहुत आनंद हो रहा है। जी, जी, वह कच्ची रास्ता है, जी, उस पर चलने पर किसी भक्त को कोई किसी प्रकार का परेशानी नहीं जी, है। जी। अच्छा, पूरे यात्रा में आप यहाँ से वहाँ गए, कुशीनगर से लेकर बिहार होते हुए, झारखंड होते हुए बाबा के पास पहुँचे। हुँ। सबसे आपको अच्छा कौन-सा जगह पे लगा कि बड़ा अच्छा लगा इस जगह से ये गुज़र तो जगह जो भगवान के रास्ते पर जो जी, चल जाता है उसके लिए सब रास्ता ही बहुत अच्छा ही अच्छा है। कोई जी, रास्ता ऐसा नहीं है जी, कि वो अच्छा ना लगे, सारे रास्ते बात मुझे अच्छा ही अच्छा जी, है। जी, जी, जी। तो वहाँ पे जब आप 27 तारीख को जल चढ़ाएँ, तो जो सुकून मिलता है ना, थोड़ा-सा वो शेयर कीजिए ना कि वो तो क्या अब तो वो तो सुकून जब भगवान का दर्शन होता है तो वो तो अनमोल सुकून है, उसका तो जी, कोई कीमत न है। शब्द के द्वारा कुछ वर्णन कीजिए ना? अरे जब ईश्वर का जब दर्शन होता है, जी, कठिन तप करके लोग ईश्वर का दर्शन करते हैं तो जी। आत्मा आनंद मग्न हो जाता है। देखिए, हम उसका लोग इतने तुच्छ प्राणी हैं हुँ, और हम लोग कभी-कभार ट्रेन से गए, 4 चक्का से गए और जब बाबा पर जल चढ़ाते हैं तो आँख से आँसू ज़रूर आ जाता है। तो और आप तो इतने संत हैं बड़े और इतने कठिन तपस्या से वहाँ गए, तो बाबा पर स्वाभाविक बात है कि अनुकंपा जो अनुभूति होगी बड़ा और ही बहुमूल्य होगा। वो तो अनुभूति कभी-कभी ऐसा होता कि मैं विलाप करके रोने लगा था रास्ते जल में। चढ़ाते हैं जल चढ़ाते चाहे रास्ते में। मतलब जल चढ़ाने के बाद उस रात को? नहीं, नहीं कभी इसका कोई अच्छा, गति नहीं अच्छा। है। रास्ते में इधर से जाते थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो कभी-कभी बात समझे जी, आँख से आँसू भी आ जाता था। सोने के टाइम रात में। नहीं, नहीं सोने के रास्ते हाँ, नहीं ऐसे अच्छा, चलते-चलते। अच्छा, अच्छा। जी, जी, ये तो प्रभु की दया दृष्टि ऐसा है कि एक जी। लंगड़ा भी पहाड़ पर चढ़ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी दया दृष्टि ऐसा है। अच्छा, आप जो भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं महादेव के, उनको आप किस प्रकार से भक्ति करने का संदेश देंगे ताकि वो अपने मार्ग से भटके नहीं? भटकना बहुत जल्दी हो जाता है लोगों के ये बीच तो में। देखिए दृढ़ संकल्प हो जी, और एक ही बातन जी विकल्प हो, जी, तो वह जल्दी से नहीं भटकता है। मन में अनेक प्रकार के विकल्प आ जाए, तो जी। वह क्षण भर मात्र में वो देखिए विचलित हो जाता है। होता क्या है कि लोग अब धैर्य नहीं रख पाते हैं, उनको साक्षात प्रमाण चाहिए होता है। तो आप जैसे साधु संत लोग जो अपनी अनुभूति को बताएँगे, तो इससे लोगों के मन में आस्था मजबूती से होता है। देखिए मजबूती के लिए ये तो संसार है, जी, संसार में अनेक प्रकार की विभूतियाँ हैं, जी, लेकिन इधर चलने के लिए एकदम दृढ़ संकल्प, जी। जो दृढ़ संकल्प जब ले लेता है, हुँ, अपने मरने जीने की लाभ-हानि का जी, उसका चिंता नहीं रहता है। जी, जी, वह बात अंजे जी, प्रभु के समीप पहुँचने में उसका कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। जी, जी।
और वहाँ से आप बासुकीनाथ गए थे? हाँ, बासुकीनाथ? बासुकीनाथ भी वहाँ पर गए थे। अच्छा, यहाँ बाबा धाम का जो मंदिर है, जो बाबा यहाँ है, बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ, तो वहाँ जाना ज़रूरी होता है क्या वहाँ जल चढ़ाने के लिए? ये तो अपने बहुत लोग जाते हैं, वहीं से वापस जा लेते हैं, बहुत लोग जाते हैं। भगवान जो बैद्यनाथ में है, वहीं भगवान बासुकीनाथ में, जी, जी। उसमें तो कोई फ़र्क हमारे देखने से नहीं लगता सेम है। रूप है ना दोनों लोगों का, दोनों हाँ, जगह? कहीं जाइए तो सब तो उन्हीं का रूप है, जी, लेकिन जी, जी। नाम अलग-अलग है। जी, जी, जी। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जी, जी, हुँ, जी। तो भगवान शिव के बारे में कुछ वो रहस्य बातें भगवान वो तो शंकर के बारे में आप बताइए थोड़ा अपना जो भगवान आपको ज्ञान। शिव तो कण-कण में विराजमान है। जी, हर एक जीव के अंदर शिव ही है, जी, जिससे बात है इस सृष्टि का संचालन जी, हो रहा है। जी, वो तो शिव बहुत दयालु हैं, वह उनकी कृपा से सारे लोग बातन जी भटक रहे हैं, चल रहे हैं जी, और जी रहे हैं, सब उनकी ही कृपा है। जी। हाँ, कोई जो कुछ कर रहा है वो उनकी कृपा से होती अच्छा बाबा, आप इतना लंबा चौड़ा सफ़र किए हैं, है। तो बहुत जगह ऐसे भी रुके होंगे जहाँ पे कोई घर वो नहीं है, रास्ते के वो बगल तो में रुकना पड़ा हाँ, हाँ, होगा? वो तो जी। वो दंड देते हुए आदमी चलता है तो पता ना उसको कहाँ जगह रुकना मिलता है, इसका कोई सीमा नहीं हाँ। है। जी, कहीं जी। कहीं पेड़ के नीचे भी रहना पड़ जी, जी, सकता जी, है, जी, जी। कहीं घर भी मिल सकता है, जी, कहीं मंदिर भी मिल सकता जी। है। तो आपको जो रात में सुनसान जगह पे डर लगता था कि नहीं? नहीं, नहीं हमको कोई डर नहीं लगता था। अच्छा। हमारी सुनसान मिले चाहे हुँ, कैसा भी मिले, हमको किसी प्रकार का डर, कोई भय भय नहीं। भय नहीं। कभी जैसे रात में सोए हुए हैं अनजान जगह पे, कोई वहाँ पे नहीं है, तो कभी महादेव का सपना आया? शंकर ये तो भगवान? देखिए तो वो महादेव तो सर्वत्र व्याप्त है, जी, वो तो उनसे कोई जगह स्थान खाली नहीं है। जी, वो तो वो तो पूरी सबके रक्षा वही करते हैं। जी। हाँ, तो महादेव के बारे में कुछ और ज्ञान की बातें बताइए? वो जो महादेव की भक्ति करता है, जी। वो तो सब प्रकार से वो पूर्ण करते हैं, जो जैसा चाहता है वैसे पूर्ण करते हैं हुँ, और रक्षा भी करते हैं। जी, वो कालों के काल महाकाल भी महाकाल। कहे जाते हैं। जी, जी। हाँ, वैसे तो जिस प्रकार से अनुभूति आपकी है, वो तो आप जल्दी बताते नहीं हैं। ऐसा बात है कि वो जब उस लाइन पर जो चलना शुरू कर देगा, जी, जी, तो उसको अपने आप अनुभव होने लगेगा। जी। बताने की कोई आवश्यकता नहीं, नहीं वही मैंने उसको। बोला ना कि हम लोग इतने तुच्छ प्राणी हैं, 24 घंटा पाप सोचना, पाप करना और फिर भी जब जाते हैं वहाँ पे जल चढ़ाते हैं तो आँख से आँसू आ जाता है। ऐसा महिमा है और आप लोग तो इतने कठिन तपस्या करके आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो आप लोग का अनुभव कुछ ख़ास बहुमूल्य ज़रूर होता होगा। ये तो अब समुद्र के गहराई में लोग जितना नीचे जाएगा वही जान पाएगा ना नीचे क्या है। वो तो जो जाता है वही जानता है, बिल्कुल। वही जानता है। जी, जी, जी। लेकिन ये आध्यात्मिक से किसी अवस्था में कोई जुड़ सकता है। जी, किसान भी अगर सच्चाई ईमानदारी हो तो वो भी किसानी करते हुए वो भी उसे ज्ञान की गंगा में बुड़ सकता है। विद्यार्थी भी अगर ईमानदारी से आध्यात्मिक पे चले तो वो भी विज्ञान की गंगा में बुड़ सकता है। जी, माने किसी अवस्था में नौकरी-चाकरी करते हुए प्राइवेट हो, किसी अवस्था में वह आध्यात्मिक से जुड़े तो वो जुड़ सकता है। जी, इसके लिए भगवान के लिए कोई भेद नहीं है। जी। हाँ। अच्छा बाबा यहाँ पे धरती पे हुँ, हुँ। संसार में बहुत वो क्या है झूठापन है। अनेक तरह से लोग अपना पूजा पाठ करते हैं। एक सत्य है, हुँ। प्रभु एक है, एक ही रूप है, एक ही स्वरूप है। लेकिन फिर भी अनेक प्रकार के लोग विधि, व्यवहार हर तरह का अलग-अलग तरीका है, करोड़ों तरीका है इस धरती पे। इस तो आपके मानने से सत्य पूजा क्या हो सकता है? देखिए यदि अगरबत्ती किसी को दिखाने का शौक नहीं है, पाठ करने का शौक नहीं है, तो सबसे उत्तम और आसान तरीका क्या हो सकता है भक्ति का? वो भक्ति का आसान तरीका कौन किस भाव से भगवान को पूजता है। जी, अब जैसे कोई नज़दीक ही जाना पड़ता है तो कोई दूरी से घूम कर के पहुँचता है। जी, कोई
कहता है कि मैं सीधे धीरे-धीरे चला जाऊँ, जी, सीधे भी जी, चला जी। जाता है। जी, जी, जी। ये प्रक्रिया उनकी बहुतें हैं, जी, लेकिन जो सात्विक विचार हो जाए जी, और कामनाएँ जो मन में अनेक प्रकार की कामनाएँ पैदा होती है। जी, इस संसार की जो माया रूपी कामनाएँ हैं उसको छोड़ कर के जी, निस्वार्थ भाव से जी, उनके चरणों का ध्यान कर कर के उनका भजन कीर्तन करें, जी, तो वो जाने का हमारे देखने से जी, ये आसान तरीका है। जी, जी। अच्छा, आप एक बात बताइए, यदि मैं कभी भी मंदिर नहीं जाता हूँ, कभी भी अगरबत्ती नहीं दिखाता हूँ, कोई भी भक्त है जो कभी भी मिठाई का भोग नहीं लगाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन यदि सिर्फ़ नाम का जप करते हैं, तो क्या 100 में 100% फ़ायदा है, मिलेगा? एकदम वो मानसिक पूजा होती है। हाँ, मानसिक पूजा तो कहीं किसी अवस्था में रहेंगे, जी, वो मानसिक पूजा आपकी होती रहती है। तो उसके लिए प्रभु के लिए कोई भेदभाव नहीं है। मानसिक पूजा तो आप चलते हैं रास्ते कहीं यात्रा कर रहे हैं, आपकी मानसिकता वही है। जी, 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 आत्मा से उनकी पूजा करना, आत्मा से सेवा करना एक जी। बहुत अमूल्य बात ये भाव है। अच्छा, इसका कोई तो मोल नहीं। इसमें जो मठ पे रह के सुबह-शाम सेवा कर रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उनको जो फल मिल रहा है, जो रास्ते चलते जो मन का पूजा करते हैं, दोनों में कोई भेदभाव है या फिर इसमें फल कोई कोई भेदभाव नहीं। जितना फल इनको मिलेगा उतना फल ये उनको भी तो ये मिलेगा? तो कौन कितना पहुँच से पूजा करता है ये जी, तो जी। वो ही जानता है। जी, जी। लेकिन अपने भाव अलग-अलग हैं। जी, जी, जी। मीराबाई ने तो उनके कृष्ण की मूर्तियाँ रख कर के जी, उन्हीं पे विश्वास कर कर के जी, मग्न होकर के उनके कीर्तन करती, भोग लगाती, जी, तो उनको उसी में वो दिखाई दिए। जी, बिल्कुल। जो जिस भाव से पूजा करता है, चाहे मठ पर करे, चाहे एकांत में करे, जी, चाहे अपनी बुद्धि विचार से करे, जी, उसको उसी तरह से बात है जो प्रभु जी, जी, उसको आत्मा को जी। आनंदित करते हैं। अच्छा गुरुजी, आप इतने लंबा चौड़ा दुनिया अभी घूमे हैं, कुशीनगर से लेकर बाबा बैद्यनाथ तक गए थे। तो कहने का मतलब है कि लोग एक-दूसरे को दोष देते हैं कि बहुत बुरे लोग हैं। आपको क्या लगा दुनिया कैसा है? दु दयालु है या फिर बहुत बुरा है? दुनिया में तो अनेक प्रकार के लोग हैं। जी, कोई कठोर है, कोई कठोर दंड देने वाला भी है, जी, कोई तो इतना दयालु है, जी, इसका कोई सीमा नहीं है। जी, ये जी, संसार तो है ना, जी, 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 संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं, जी, सभी प्रकार के ये भरा हुआ है, ना ये जी, किसी युग में खत्म होने वाला है, जी, जी। न कभी होगा। सब चूँकि प्रकार के लोग रहेंगे। प्रभु तो किसी न किसी रूप में हर लोग के अंदर हैं, वो तो है ना? पता ना कब किस रूप में वो जी। आते जाते हैं ये। आपके नज़र में ऐसा कोई लगा इंसान इतना दूर लंबा सफ़र में कि हाँ, ये इंसान बहुत बुरा है, ऐसा लगा? देखिए, इसमें बुरा और अच्छाई-बुराई का ये मतलब ध्यान बुरा नहीं कहने का रहता मतलब है। बहुत ही कठोर है। देखिए वो कठोर हो चाहे जो कुछ हो, हुँ। उससे क्या लेना-देना जी, है? जी, जी। उससे कोई लेना-देना नहीं। जी। अब ये न कोई इसमें छोट है, न हुँ। बड़ा है, जी, न नीच है, जी, सब एक समान है। जी, जी, ये सब ईश्वर के संतान हैं। जी, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो जैसा करता है वैसा फल उसको प्राप्त जी, जी। होता है। गुरुजी, ये जो मेरा प्रेरणा है कि हुँ, संत लोग से बात करना हुँ, और उनके अनुभव को शेयर करवाना, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं। बहुत हुँ, बड़े-बड़े संत के पास जाते हैं, वृंदावन धाम में, जंगल में जितने संत हैं, हिमालय में या फिर नेपाल में जो भी ज बहुत सारे जगह है, अयोध्या में, तो संतों से बात करते हैं और उनके अनुभव को भक्तों के बीच में लाते हैं। हुँ, कि कोई कृष्ण का भक्त है, कोई राम जी का भक्त है, तो राम जी ने जो भी अनुभव कराया तो कुछ खुले शब्दों में, अब जो अनुभव उनका है वो तो आपको अनुभुव करना होगा तभी ओरिजिनल आपको समझ पाएँगे। लेकिन कहानी के रूप में ज़रूर बताते हैं। तो वहीं से प्रेरणा लेकर मैं ये काम करता हूँ ताकि इस चीज़ का और भी संख्या बढ़े, लोगों के बीच में भक्ति भाव बढ़े। मतलब उनको लगे कि हाँ, प्रभु हैं, तब तो कोई एक इंसान सारा ज़िंदगी एक ये भगवा पहनकर और पैदल बिना चप्पल का पूरी ज़िंदगी प्रभु के शरण में बिता देते। कहीं न कहीं कोई रस तो है इस प्राकृतिक नहीं तो में। ईश्वर तो है तभी तो संसार दिखाई दे रहा है। जी, जी, जी। ईश्वर आप में है तभी तो देख रहे हैं, चल जी, जी। रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, ईश्वर तो है ना। जैसे ईश्वर अच्छा एक बात आप बताइए हुँ, हमको कि आपको तो प्रभु अपना शरण में ले चुके हैं आपको। लेकिन जैसे मैं हूँ या फिर कोई है, रोज़ जा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग पे। हर रोज़ जा रहे हैं, माथा पटक रहे हैं। लेकिन उनको कुछ अनुभूति नहीं होता है। उनको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है ना? दुःख के दुःख ही हैं,
तो ऐसे में क्या समझा जाए कि बाबा वो देख रहे हैं? इस बात को कैसे समझा जाए कि बाबा मैं जल चढ़ा रहा हूँ, बाबा देख रहे हैं, फिर भी मेरा दुःख नहीं मिट रहा, या फिर टाइम तो लगता ही है किसी चीज़ में, देर है पर अंधेर नहीं है। तो इस चीज़ को भक्त अपने मन में विश्वास कैसे जगाएँ? ऐसा बात तो जी, विश्वास तो जो रखना ही पड़ेगा ना। जी, विश्वास जब नहीं रहेगा जी। तब तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। जी, जी, जी। विश्वास करना एक अमूल्य चीज़ है, विश्वास जब हो जाता है तो जी, भगवान भी बातों जो उसकी जी, मनोकामना पूरा कर देते हैं। जी, सब विश्वास ही जड़ है। जी, जी। अगर विश्वास हो कि परमात्मा नहीं है, हुँ। कोई कह दे, जी, जी। तो ये तो उसके कहने से तो ये नहीं होगा कि वो नहीं है, वो तो नहीं, है, हाँ, वो तो लेकिन है। उसके देखने में नहीं है। हुँ। उसके देखने में महसूस हुआ कि परमात्मा नहीं है, जी, जी। लेकिन परमात्मा तो है। हुँ, हुँ। लेकिन वहीं वह न होते जी, तो ये वृक्ष के पत्ते नहीं हिलते, जी। कोई बोल नहीं चलता, कोई चल नहीं सकता। जी, जी, जी। वो है, वही सब करते कराते हैं, जी, जी, जी। चलाते हैं। जी। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, जी, जी। तो अब इसके बाद का जब आप घर पहुँचेंगे कुशीनगर, हाँ, इसके बाद का क्या प्रोग्राम है आपको? वहाँ अब तो कितना दिन तक घर पे ठहरेंगे और उसके बाद फिर क्या है? अब तो ये प्लान अब प्रभु के हाथों में है। आपका वो विचार क्या है? वो आपका विचार तो कहीं रहना, घर पर रहें, जंगल में रहें, जी, जी, गाँव में रहें, जी। उनका भजन कीर्तन कहीं करता रहें। हुँ, ये मनुष्य का शरीर मिला है, हुँ। तो भजन कीर्तन करना तो अति आवश्यक ही है। जी। नहीं, जैसे पिछली बार आप बता रहे थे कि 4 धाम की यात्रा पर आपको निकलना है पैदल ही। ऐसी बातों जे हो सकता है जी, कि अब प्रभु की इच्छा हो जी। तो 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करूँ। अच्छा, पैदल? हाँ, पैदल ही। अच्छा। उनकी इच्छाएँ होगी तब, अपने जी। सोचने से कुछ नहीं, नहीं नहीं, होगा। बिल्कुल, प्रभु बिल्कुल। की इच्छा जब जी, होगी तब। जी, जी, जी। कुछ हम तो बार-बार इस बात पे ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपसे कि कुछ ऐसा रोचक कहानी बताइए ना महादेव का जो आपके जीवन में घटित हुआ हो, जिसे रोज सुनकर लोगों का रोआँ जो है ना खड़ा हो जाए, है ना? रोमांचित हो जाए मन। कोई एक बड़ी अद्भुत मतलब कृपा कीजिए आप, कुछ एक दीजिए आप देखिए, मतलब जब आदमी अनुभव करने लगता है जी, सच्चाई से, अपने अंदर की बुराई मिटा करके, जी, तो वह किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं थी, स्वयं वह अपने आप उसको अनुभव होने लगता है जी, और वह जानना शुरू कर देता है। जी, और भगवान के चरणों में हुँ, उसकी लग्न बातें जो बढ़ती जाती है, जी, इसका कोई सीमा है नहीं, कोई कह करके नहीं पार पा सकता है। जी। कहने से इस आनंद को कोई नहीं पार पा सकता है। जे मैं कितना तो कह दूँ जी ये खत्म हो जाए तो ये खत्म करने वाला मेरा कोई तो आज तक पृथ्वी पर चाहे कहीं कोई कुछ नहीं है। बहुत सारे ऐसे कहानियाँ होते हैं ना भक्तों के साथ होते हैं, तो लोग शेयर करते हैं तो लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं माता है, जगदम्बा है। नहीं तो है, ये तो बात ऐसा तो नहीं ये कि तो नहीं है। आप ही लोग अपना अनुभव नहीं आप और दोस्तों अनुभव आप देख रहे हैं मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ बाबा से कुछ निकलवाऊँ ऐसे अनुभव को, लेकिन जो मतलब जो सत्य संत होते हैं, महात्मा होते हैं, बड़ी कृपा से ही ऐसे रहस्य को निकालते हैं। वो अपनी किसी अवस्था में रहते हुए हुँ, निष्काम भाव से ईश्वर की बात जो वह जी, स्मरण करे, याद करे, जी, श्वास-श्वास पर उनका चिंतन करता रहे, भर्जन करता रहे, जी, तो उसको सब धीरे-धीरे अनुभव होना शुरू हो जाता है। जी, इसके लिए हुँ, कोई योग तप हुँ। नहीं है। प्रभु आप अपना गुरुजी कुछ अनुभव दीजिए इतने दिन से महादेव को, कुछ रोचक कहानी आप कहीं बताइए जो साक्षात मनुष्य रूप में आपके पास आकर वो आपको जो नहीं, अनु जो हम बतला रहे हैं ना, जी, निष्काम भाव से उनके ध्यानावस्थ होकर के देखिए ये नहीं है कि हम वन में जाकर के बैठे, जी, वन में जाकर के बैठे, जी, ऐसा कोई बात नहीं। आप जिस अवस्था में हैं, चाहे छात्र हों, जी, पढ़ते हों, जी, उस वक़्त भी आप आध्यात्मिक से जुड़ सकते हैं, जी, किसान हो तब भी जुड़ सकते हैं, जी, नौकरी-चाकरी हो तब भी जुड़ सकते हैं। जी, अपने माता-पिता की सेवा करने में आध्यात्मिक के साथ जुड़ सकते हैं, जी, 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 है ना? ये सब उनकी ही बातें जी।
रूपरेखा है, जो जिस भाव से उनको दिखता है उसी रूप में वो दिखाई देते हैं और सब अनुभव होने लगता है। जी। ये 100% सत्य ही सत्य है। अच्छा, आपके माता-पिता इस दुनिया में तो अब नहीं हैं? नहीं, मेरे माताजी हैं। माताजी हैं? हाँ, मेरा पिताजी मेरी 18 वर्ष की अवस्था थी तो जी। उनका स्वर्गवास हो गया। तो आप इतने दिन की जर्नी आपकी थी, इतने दिन आप बाहर रहे हैं, माताजी से बात हुई है आपकी? हाँ, ऐसे बात होता रहता है। फ़ोन पे होता है? हाँ, हम बात होता रहता है। आप माता कितने का भाई हैं वैसे? जैसे हम तो भाई 3 भाई हैं, जी, तो एक भाई का डेथ हो गया पिछले जनवरी 11 तारीख को। अच्छा। हिमाचल में वो फैक्ट्री में काम करे, ऑटोमेटिक क्या हुआ कि ऑटोमेटिक उनकी मृत्यु हो गई। जी। यही सब बातें हैं। तो दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा जब वहाँ से आए हैं तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, दर्शन दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। जो इन्होंने ऊर्जा को ग्रहण किया है, इतना तप करके वहाँ जाकर फिर महादेव के शरण में, तो ये दर्शन देना और इनका आप पैर छुए और मैंने पैर छुआ तो आशीर्वाद जो मिला ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग दर्शन कर रहे हैं दोबारा ऐसे संतों का तो यही बहुत बड़ी चीज़ है। कहानियाँ के रूप में सत्संग करना, कहना वो अलग चीज़ है और इतना ही बात इनके मुख से जो शब्द के रूप में जो ऊर्जा बन के आई है आपके सामने जो कुछ भी बोले हैं, वही प्रसाद महाप्रसाद है। वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी भरकर शेयर कीजिए, उसमें कटौती नहीं कीजिए, है ना? जय श्री राम।